अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वस्सलातु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदअू मन अदबर व तवल्ला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत बेकसों के कस बेबसों के बस जो सुबुल सलाम के मुर्शिद आज़म हैं, यतीमों के चारागर हैं, मुअल्लिम कायनात खुल्द नज़ारा शहर आरज़ू जाने तमन्ना अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का ख़राज इन अल्फाज में पेश करते हैं जिस तरीक़े से पढ़ाओ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल है, उसका करम, उसकी तौफीक है, उसकी आता है। उसने हमें अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई, सेहत व तवानाई तंदुरुस्ती अता की, वक्त दिया, गनीमत के तमाम असबाब उसने हमें मुहैया फरमाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस कदर हो सके उसका शुक्र अदा करें। उसके एहसानात का कोई बदला नहीं है, लेकिन उसके तकाज़े को पूरा करके उसकी रज़ा हासिल की जा सकती है। कोशिश ये हो कि दुख में हो, सुख में हो, अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, उसी की किबरियाई बयान की जाए, उसी को हर दिलो जान से माना जाए, उसी की इताअत व फरमाबरदारी की जाए और उसी के ही अहकाम की बजावरी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी पोशीदा है। गुज़िश्ता हफ्ते आपने जन्नत में जाने वाले जो जन्नती हैं उनके सिफ़ात और जन्नत में पहुंचने के बाद जन्नत की जो खूबियां होंगी उस हवाले से आपने बहुत सारी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपने समाअत की थी। अल्लाह करे कि हम सब हमारा दाखिला जन्नत में हो, हम सब जन्नतियों के फहरिस्त में शामिल हो जाए। जन्नत का अगर तज़किरा किया जाए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में जब जन्नत का तज़किरा फरमा रहे थे तो जन्नत का तज़किरा करते बात यहाँ पहुँची कि सरकार ने फरमाया कि जन्नत ऐसी है माला आइनुन राअत, कि जन्नत का हाल ये है कि उसे किसी आँख ने देखा ही नहीं, किसी आँख ने देखा नहीं। वला उज़्नुन समिअत, और किसी कान ने उसके बारे में कमा हक़ो सुना ही नहीं, जैसा सुनना था वो सुना ही नहीं। वला ख़तरा अला क़ल्बी बशर,
और न इंसान के दिल में ऐसे ख्यालात पैदा हुए जो वाकई ये बता दें कि वाकई ऐसी ही जन्नत है। ये जितने हैं सुन रहे हैं तज़किरा, ऐसे ही कुछ जन्नत है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, तसव्वुराती दुनिया है, लेकिन उससे परे है जन्नत के असबाब, जन्नत के सिफात, जन्नत की खूबियाँ, जन्नत के एहतमाम, जन्नत की सहूलियात और खुद नफ्स जन्नत उससे मावरा है, उससे परे है। क्या है नहीं पता। सरकार आज़म ने तो देखा है मेराज की शब, लेकिन अब इंसानों की आजिज कुदरत का यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा है। सरकार ने फरमाया कि किसी ने देखा ही नहीं, तुम क्या देखोगे। सरकार ने देखा है, अब सब देखे होते तो सरकार उसी मजलिस में बयान फरमाते, लेकिन सरकार ने देखा है सिर्फ इसलिए इंसानों को कहा कि बाकी तुमने नहीं देखा। और फिर उसके बाद जन्नत क्या औसाफ आदमी क्या बयान करेगा। हदीस पाक में है, सरकार फरमाते हैं कि रोजाना जन्नत सवारी जाती है, निखारी जाती है और उसका डेकोरेट किया जाता है। रोजाना मुज़य्यन किया जा रहा है, जन्नत को आरास्ता किया जा रहा है। जैसे किसी रहने वाले का बंगला होता है, फ्लैट होता है, मकान होता है, साल 2 साल पर वो डेकोरेट कराता है, कभी ये कम पड़ गया, कभी वो कम पड़ गया, कभी इसकी ज़रूरत ऐसी है, उसकी ज़रूरत वैसी है, कभी ये दरवाज़ा इधर लगेगा, वो दरवाज़ा इधर लगेगा। वो अपने घर को किस तरीके से मुज़य्यन व आरास्ता करता है। कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला अपने आने वाले जन्नत में दाखिल होने वाले बंदे, जन्नत का मेहमान बनने वाले जो बंदे हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए भी बड़ी टीम मुनज़्ज़म फरमा दी है कि तुम्हारा काम ये होगा कि रोजाना जन्नत को आरास्ता करो। जिस तरीके से जितनी ज्यादा खूबियां इसमें पैदा हो सकती है उतना पैदा किया जाए और जन्नत को आरास्ता किया जाए। कौन किसके लिए? जन्नतियों के लिए। रोजाना जन्नत को मुज़य्यन किया जा रहा है। इतना ही कह देना काफी है कि रोजाना जन्नत को आरास्ता किया जा रहा है। किसके लिए? हमारे लिए। और हमें जन्नत के लिए तैयार होना। जन्नत हमारे लिए तैयार हो रही है, जन्नत की तमाम तर सहूलियात हमारे लिए तैयार हो रही है। तो अब हमें जन्नत के लिए तैयार होना है। हम कैसे तैयार होंगे? गुज़िश्ता हफ्ते मैंने जो है अल्लाह तबारक व तआला की जो तकाज़े हैं हम पर, हमारे हवाले से या हमारी जो जिम्मेदारियां हैं मखलूक होने के हवाले से, मुसलमान होने के हवाले से, उस तकाज़े को पूरा करें तो यकीनन हम अल्लाह के उस तकाज़े को पूरा करने की बुनियाद पर जन्नती कहलाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बरक्स जन्नती जन्नत में गए और एक हश्र का मैदान होगा। आदमी मर कर कब्र में पहुंचा। कब्र की जिंदगी बरज़खी जिंदगी है। जब तक अल्लाह की मंशा होगी इंसान अपनी कब्र में होगा, मुख्तलिफ मराहिल तय करता होगा। जन्नती होगा, अच्छा होगा, नेक होगा तो अपने अमाल का हिसाब किताब चलता होगा। सवालात होंगे, सवाल के बाद उसे सहूलियात मैसर कर दी जाएगी। जन्नती होगा, जन्नत की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए जाएंगे, उसे जन्नत की तमाम तर सहूलियात उसके कब्र में मिलना शुरू हो जाएगी। जहन्नमी होगा तो जहन्नम के दहकते हुए अंगारे और जहन्नम के जो दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। अब उसकी कब्र में वो उसे महसूस करेगा, तड़पेगा और बिलख रहा होगा, चिल्लाएगा और रोएगा, परेशान होगा और ये चलता रहेगा। उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि सुबह क़यामत ना आ जाए। सुबह क़यामत आएगी, जन्नती जहन्नमी, अच्छे बुरे, नेक व बद, तमाम इंसान अपने अपनी कब्रों से उठेंगे। जन्नतियों को लगेगा, नेक लोगों को लगेगा कि यार ऐसा लगता है कि बस अभी सोए थे और अभी उठ गए। अपने सरों से मिट्टियों को झाड़ते हुए उठेंगे और यूं लगेगा कि अभी सोए थे अभी उठ गए। और जहन्नमी जो है बुरा शख्स बड़े ही परेशानी के आलम में उठेगा, कराहता हुआ, चिल्लाता हुआ, बिलखता हुआ कि ज़माने के बाद उठने का मौका मिला। और
फिर उसके बाद जो है हश्र का मैदान बपा होगा, अच्छे बुरे सभी दौड़ लगाते 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 उस मकाम पर पहुंचेंगे जहां हश्र का मैदान बपा होगा। बारगाह रब्बुल इज्जत में सबकी हाजिरी होगी। हमारे और आपके प्यारे आका अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे। अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा। दुनिया में जितने इंसान अव्वल से लेकर आखिर तक जितने आने वाले थे, जो आ चुके थे और जो आके गए थे, तमाम के तमाम जो है वहां पर मौजूद होंगे। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम, उनकी उम्मती, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम, हम उनके उम्मती, सब के सब वहां पर मौजूद होंगे। और फिर उसके बाद फैसले होंगे। फैसला होने के बाद फिर जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। फिर उसके बाद जो है वहां पर मौत का जो सिलसिला है, मौत तो अब है और मर गया तो किस्सा खत्म, दूसरी जिंदगी में तब्दील हो गया। मौत जो है वहां पर मौत खत्म है। हदीस पाक पढ़ने वाले इस बात को जानते होंगे कि मौत को एक मेंढे की शक्ल में, बाज में एक जानवर की शक्ल में और बाज कुतुब अहादीस वगैरह के जरिए से ये बात पता चलती है कि मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा और फिर मौत का किस्सा खत्म। अब हमेशा की जिंदगी है। अब उस जिंदगी में मौत का कोई तस्वुर नहीं होगा। उस जिंदगी में मौत का कोई तस्वुर नहीं होगा। जन्नती जन्नत में होगा, जहन्नमी जहन्नम में होगा। दोनों की लॉन्ग लाइफ होगी। मरना नहीं है वहां पर। मरने का कोई तस्वुर वहां पर नहीं होगा। वो बस जीना है, चाहे अच्छे से जिए, चाहे तकलीफ से जिए, चाहे परेशानी के साथ जिए, तो ये चलता रहेगा। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते जन्नत की खूबियां आपकी खिदमत में पेश की थी। अल्लाह पाक ने काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, गुनाहगारों और मुजरिमों को आखिरत में अजाब और सजा देने के लिए निहायत ही खौफनाक और भयानक मकाम तैयार कर रखा है, जहाँ पर अच्छों को सवाब देने के लिए, उनके इनाम के तौर पर उन्हें अच्छे मकाम से नवाजने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बना रखी है, तो वहीं पर दोज़ख भी अल्लाह ताला ने बना रखी है। उर्दू में उसका नाम जो है वो अरबी में जहन्नम कहते हैं, उर्दू में भी जहन्नम कहने लगे हैं, लेकिन ये लफ्ज़ अरबी का है, उर्दू में दोज़ख कहते हैं। और एक कौल है मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि ये जो दोज़ख है, 7 जमीन के 7 तबक हैं। जमीन के 7 तबक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तबकाते जमीन के बाद जहन्नम है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ऐसा, बाज़ ने कहा कि वो एक तबक यानी एक 7, दूसरा तबक दूसरा 7, तीसरा तबक तीसरा 7, इस तरीके से 7 तबकात वो मुकम्मल होने के बाद जहन्नम है। और फिर उसके बाद दोज़ख के 7 तबके हैं। ये जमीन के 7 तबके हो गए, फिर दोज़ख के 7 तबके हैं। दोज़ख के, जहन्नम के 7 तबके हैं। हर तबके वालों के लिए मखसूस अजाब मुतय्यन किया गया है। जहन्नम में भी हर तबके के लिए मखसूस अजाब है। जो जिस जहन्नम की जिस कैटेगरी में जाएगा उसके लिए उस कैटेगरी का अजाब तैयार है। यानी अजाब बहरहाल जहन्नमियों के लिए, अजाब बहरहाल जहन्नमियों के लिए, और सब एक से एक है। यानी वहां पर ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि वो मुझसे अच्छा होगा या उसके अजाब में कमी होगी, मेरे अजाब में नहीं। उसे जिस कदर अजाब मिल रहा वो उसके लिए ही बहुत है, इतना दर्दनाक है। इसे जो अजाब मिल रहा है, जो कैटेगरी में इसे डाल दिया गया, ये इसके लिए बहुत है। वो झेल नहीं सकेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो हिम्मत जवाब दे जाएगी। और जहन्नम के सामने कौन हिम्मत करेगा बर्दाश्त करने की? तमाम बर्दाश्त के जितने मादे हैं सब खत्म हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। वहां सिर्फ सहना है, झेलना है।
फिर उसके बाद कहा गया कि उन 7 तबकात को इंसान के आज़ाए बदन के मुताबिक बनाया गया है। 7 तबके हैं जहन्नम के, और उन जहन्नम के 7 तबकात को इंसान के जो आज़ाए बदन है, बदन के जो हिस्से हैं, उसी के मुआफिक उसे बनाया गया। मिसाल के तौर पर ये इंसान के ये जो आज़ा हैं, आज़ाए हिस्सी कहते हैं, ये बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। आँख हो गया, कान हो गया, इस तरीके से जबान हो गई, पेट हो गया, शर्मगाह हो गई, हाथ और पैर हो गए। ये कुल मिला के 7 कितने हैं? बोले आप कितने हैं? ये 7 आज़ाए बदन जो हैं ये बहुत इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं, महफूज करते हैं, और इंसान को ये चीजें इशारा करते हैं, और इंसान की हिफाजत में यही दस्ता लगता है। यही इंसान के ज़ाहिरी वजूद आज़ाए हिस्सिया कहते हैं। बहुत महसूस और बहुत ही नाजुक हिस्से हैं ये। इन्हीं के मुताबिक अज़ाब को तैयार किया गया है। आँख है तो आँख के मुताबिक आँख को किस नौइयत का अज़ाब दिया जाएगा, वो अज़ाब जहन्नम में तैयार कर दिया गया है। कान को किस नौइयत का अज़ाब दिया जाएगा, किस कैटेगरी का अज़ाब मिलना चाहिए, उस कैटेगरी का अज़ाब जहन्नम में तैयार किया गया है। इस तरीके से ज़बान के बेशुमार आप जानते हैं कितना नुकसान ज़बान ने पहुंचाया, ज़बान कितना नुकसान पहुंचाती है। ज़बान खुल जाए तो लोगों को मिला देती है, और ज़बान खुल जाए तो लोगों को तोड़ने का काम करती है, नुकसान पहुंचाती है। हदीस सूफिया इकराम के इस्तिलाह में ज़बान का हाल ये है कि वो कहते हैं कि सगीरुन जिर्मुहु व कबीरुन जुर्मुहु, कि ज़बान जो है गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा है, हिस्सा है, जिसका जिस्म जो है बहुत छोटा है, लेकिन जिसका जुर्म बहुत बड़ा है। ज़बान के लिए भी जो है अल्लाह तबारक तआला के यहाँ निज़ाम कुदरत है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम में ज़बान के लिए भी मखसूस एक अज़ाब तैयार कर रखा है। इस तरीके से इंसान का पेट है, वो कैसे निवाले भर रहा है, हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है। तमाम परेशानियां समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बुराइयां जो जन्म ले रही हैं, पेट के तकाजे को पूरा करने के लिए इंसान न जाने कौन कौन से तरीके इख्तियार कर रहा है। इसलिए दर्दनाक अज़ाब पेट के लिए भी है। बाज़ाब्ता एक जहन्नम का एक तबका ही जो है वो पेट के जुर्म में जो लोग गिरफ्तार होंगे, फितने में जो गिरफ्तार होंगे, जो पेट के खराबियों से जो लेस होंगे, मुलविस होंगे, पेट के जरिए से जो जुर्म करते होंगे, उन्हें जो है दोज़ख में डाला जाएगा, उस तबके में डाला जाएगा। इस तरीके से शर्मगाह के जरिए से आप जानते हैं कि न जाने कितने खुराफात, कितनी बुराइयां हमारे माशरे में जन्म ले रही हैं। मर्द हो या औरत हो, जो इस जुर्म में शरीक होगा वो सब के सब उस अज़ाब में गिरफ्तार किए जाएंगे। इस तरीके से हाथ के जरिए से हमने अपने ज़ेरे निगरानी रहने वाले, अपने ज़ेरे नगी रहने वालों पर कितना जुल्म किया। हमारे पास ज़बान का सहारा लेने के लिए कोई बात ही नहीं है, हम तो सीधा हाथ उठाते हैं, और हमारा हाथ जो है मजबूरों बेकसों पर उठता है। हाकिम वक्त पर हमारे हाथ दराज नहीं होते। हम अपने से छोटों पर बड़ी वसब जमाने की कोशिश करते हैं, रोब दिखाते हैं उसे। तो हाथ के लिए भी जो है वो अज़ाब तैयार है। हाथ के जरिए से न जाने कितने कितने गुनाह किए। इस तरीके से पैर के जरिए से गुनाह के उस मकाम तक पहुंचने के लिए पैर ही जरिया बनता है। पैर भी अजाब से दोचार किया जाएगा। वो तबका एक मखसूस होगा जो पैर के अजाब के लिए मुंतखब किया गया। इस तरीके से ये 7 आज़ाए बदन के वो हिस्से हैं कि इन 7 हिस्सों के मुताबिक जन्नत में एक एक तबके मुतय्यन कर दिए गए हैं कि इन्हें अब जब अजाब में गिरफ्तार किया जाएगा तो इस तरीके से इन हिस्सों के बुनियाद पर अजाब में गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरीके से क्योंकि ये आज़ा गुनाहों का मरकज है, इसीलिए इनके वारिद होने
के दरवाजे भी सात हैं। अच्छा, दोज़ख के इन 7 तबकात का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लहा सबअतु अबवाबिन लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि लहा सबअतु अबवाब, कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? और जन्नत के बोलते नहीं आप, बोले बुलंद आवाज से। भाई हमारा जो मस्कन है, जो जन्नत है, उसका एड्रेस, नाम पता, उसकी कुछ निशानियां तो पता होनी चाहिए हमको। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? बोले बुलंद आवाज से। सबको जाने की तमन्ना है जन्नत में। अल्लाह करे हम सब जन्नत में जाएं, और जहन्नम से हमें पनाह मांगनी चाहिए हर वक्त। लेकिन जहन्नम का के जो है वो 7 दरवाजे हैं। इसकी हिकमत ये है, मैंने कई बार मैंने कहा कि अल्लाह ताला खुद नहीं चाहता, परवरदिगार, कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे। उसकी रुबूबियत को बात गवारा नहीं है कि मुझे मानता हो और फिर जहन्नम में जाए, मेरे खुदा होने का इकरार करता हो फिर जहन्नम में जाए, मुझे मानता हो, मेरे हुजूर में, मेरे बारगाह में गिरी औजारी करता हो, रोता हो, गिड़गिड़ाता हो, मेरे तकाजे को पूरा करता हो, फिर जहन्नम में जाए, ये अल्लाह ताला नहीं चाहता। इसलिए हिकमत इसमें यह पोशीदा है कि जहन्नम के 7 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे सब बंदे जन्नत में जाएं। तो हदीस कुरान पाक में है कि ला सबअतु अबवाब लिकुल्ली बाबिन मिनहुम, जहन्नम के हर दरवाजे के जुज़उम मक़सूम, मुख्तलिफ उसकी अपनी कैटेगरी है, किस्में मौजूद है। और फिर उसके बाद आयत मुबारका में 7 दरवाजों से मुराद जहन्नम के 7 तबकात हैं, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अब जिनके नाम, जहन्नम के जो 7 तबकात हैं उनके नाम, मुख्तलिफ नाम हैं। एक तो जो उर्फ़ आम में आप समझते हैं कि जहन्नम, एक तो खुद एक नाम है जहन्नम का। दूसरा जो है लज़ा, तीसरा जो है हुतमा, चौथा सईर, पांचवा सकर, और छठा जो है जहीम, और 7वां हाविया। ये 7 जहन्नम के 7 तबके हैं। इन 7 तबकों का तज़किरा मौजूद है। मज़कूरा 7 नामों के मुख्तसर मानी और उनके कुरान पाक में तज़किरे को पढ़ने के बाद यकीनन और डर पैदा होता है। आदमी खौफ से लरज़ने लगता है, क्या ऐसा भी कुछ है। आप जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहन्नम का जिक्र फरमाया, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुफ़ार से और उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, अल्लाह की सरी नाफरमानी की, गुनाह किया, इंसाफ का तकाजा था कि उसकी फरमाबरदारी की जाए, उसके अहकाम की बजावरी की जाए। इसने अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी की। हुक्म होगा क़यामत के दिन, क़ील उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, कहा जाएगा इनसे उदखुलू अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे में दाखिल हो जाओ, बस और हमेशा के लिए खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहो। अब कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं होना है, जाओ। और फिर उसके बाद फबीस मस्वल मुतकब्बिरीन, फरमाया जाएगा दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, इसमें हमेशा रहना है। तो क्या ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों का, जो रब के जमीन में रहकर उसका रिज्क खाकर और अल्लाह की बारगाह में बजाय तवाज़ु इंकिसारी करने के वो तकब्बुर से अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, घमंड किया करते थे, फख्र किया करते थे। तो अब क़यामत के दिन उन्हें खिताब किया, जो फैसले वाले दिन खिताब किया जाएगा, तुम बड़े तकब्बुर वाले थे और बहुत ज्यादा जो है तुम शान शौकत का इजहार किया करते थे और रब की कुदरतों को तुम कुछ नहीं समझते थे। आज जाओ और जहन्नम में चले जाओ सीधा, अब कुछ नहीं तुम्हारी सुनना है, तुम इसी के हकदार हो, और दाखिल कर दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा जहन्नम में। इस तरीके से दूसरा नाम लज़ा है, यानी शोले वाली आग।
शोले वाली आग। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि कल्ला इन्नहा लवा नज़्ज़ाअतुन लिश्शवा, कि हरगिज़ नहीं, वो तो भड़कती आग है। जहन्नम के तस्वुरात जिसके दिलो दिमाग में जो होंगे। अब जो फिल्मों के अंदर ड्रामों में इधर उधर जो तस्वीरें पेश की जाती है जहन्नम की, वो तो जहन्नम ज़ार है। वो एक मैन मेड है, जैसी तैसी है वो। उससे कई ज्यादा, उससे हमारी सोच से परे है वो जहन्नम। जैसे जन्नत हमारी सोच से बुलंद है, उसी तरीके से जहन्नम भी जो हमारी सोच से परे। एक जहन्नम हमने देखा अभी मुस्तकबिल करीब में, अभी देखा हालिया, अब तक शायद वो सिलसिला बंद नहीं हुआ। जिन्हें अपने ताकत और तवानाई पर नाज था, जिन्हें अपने टेक्नोलॉजी पर नाज था, जो खुदा के मज़ाहिर कुदरत को कुछ नहीं समझते थे, खुदा को कुछ नहीं समझते थे, उनके यहाँ खुदा की कोई हैसियत नहीं थी, वो खुदा को मानने वाले नहीं थे। आज वो मजबूर बेकस हो गए। तमाम टेक्नोलॉजी एक तरफ और आग लपटती हुई आग ने उन्हें बेबस कर दिया, मजबूर कर दिया, बेबस बना दिया। आपने जायजा लिया होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका का एक शहर है, बहुत सारे शहर हैं, और अजाब की जमीन है वो, अजाब की जमीन है वो, जहाँ इतने सारे खुराफात जन्म लेते हो, तो अजाब की जमीन है। तो वो एक शहर है, आग लगी, कैसे लगी, किसने लगाया, कब लगाया, कुछ मालूम नहीं। लोग अपनी पेशन गोइयां, अपने तासुरात, अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि आग ऐसे लगी होगी, आग ऐसे लगी होगी। बहरहाल एक खदशा यही है कि दो दरख्त आपस में टकराए, या कुछ दरख्त आपस में टकराए और आग भड़क उठी, और आग का हाल ये हुआ कि वो आग भड़कते भड़कते लगते पूरे शहर को तबाह कर गई। पूरा शहर तबाह हो गया उससे। और आप को मालूम होगा शायद वो इलाका, वो शहर जो है अमेरिका के अच्छे शहरों में गिना जाता है। ये जो फिल्मी दुनिया के वहाँ के लोग हैं, हमारी फिल्मी दुनिया को बॉलीवुड कहते हैं, उनकी फिल्मी दुनिया को हॉलीवुड कहते हैं। तो यहाँ भी बेशरम है, वहाँ भी बेशरम है। तो यहाँ अपने लिहाज के बेशरम है, वहाँ अपने लिहाज के बेशरम है, वो उस दुनिया में, मगरिबी दुनिया में। तो उनका इलाका था, उसमें रहते थे वो, और उनकी अपनी कॉलोनी थी, वो अपने शहर थे, अपने घर मकानात, बहुत सारी चीजें उनकी थी। सब धरा के धरा रह गया, चौपट हो गया, तमाम पूरा शहर खाकिस्तर हो गया। और जितनी उनके पास फोर्सेस मौजूद थी आग पर काबू पाने के लिए, वो तमाम फोर्सेस अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा करने के बाद भी वो आग खत्म होने को तैयार नहीं। ये दुनिया की एक आग है जो भड़क उठे तो न जाने कितनी जिंदगियां दांव पर लग जाएं, कितनी जिंदगी फना कर दें। जो भड़क उठे कितने शहर तबाह कर दें। इंसान क्या, इंसान के वसाइल क्या, और इंसान की महदूद कुदरत क्या। हमें तो बस उस खालिक के कायनात की जात पर भरोसा है कि वो चाहेगा तो आग मिनटों में जो है वो बुझ जाएगी, और अगर वो ना चाहे तो फिर आग से पूरा मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो सकता है। तो जिन्हें अपने मैन मेड टेक्नोलॉजी पर नाज था, अपने ऊपर नाज था, वो आज मजबूर हो गए रब की कुदरत के सामने। तो उन्हें बहुत लोग उनकी हिमायत में, हमदर्दी में बहुत सारे आलमी रहनुमा बेचारे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इस वक्त आपके साथ हैं, आपके दुख दर्द में शरीक हैं। न जाने बहुत बड़े उसमें हिटलर सुरमा थे, सब की बोलती बंद है। उन्हें गाजा फलस्तीन का वो खित्ता नजर नहीं आता जहां पर जुल्म बर्बरियत के 15 महीने हो गए। 47,000, यूं समझ लें कि 50,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 80,000 टन बारूद गिराए जा चुके हैं वहां पर, उस सरजमीन पर, और कईयों लाख लोग जख्मी हो चुके हैं, पैरालाइज हो चुके हैं। जख्म की हालात ऐसे हैं कि वो जख्म फिर काफूर नहीं हो सकता उनका। किसी न किसी आज़ाए बदन को वो खो चुके हैं, या तो हाथ ही चला गया, या पैर ही चला गया, या आंखें चली गई, उसका कोई बदल उनके पास नहीं है।
पूरा शहर वीरान कर दिया था, तब तो तुम्हारे पास कोई अल्फाज नहीं थे उनकी हमदर्दी में बोलने के लिए कि ये सही नहीं हो रहा है, फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए। लेकिन आज इज़हार यकजहती में, हमदर्दी में आपने बड़े बड़े कलमात कहना शुरू कर दिया कि भाई वहाँ जो लॉस एंजल्स में जो हुआ हम उनके साथ हैं और इस वक्त हम उस मुल्क के साथ हैं। तो कभी कभी अल्लाह ताला का फैसला ऐसा भी होता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुमने इशारा कर करके उस सरजमीन को निस्स नाबूद करने के दहाने पर तुमने लाकर खड़ा कर दिया था, और अल्लाह ताला की एक कुदरत का क्या मुजाहरा हुआ कि तुम्हारी तमाम बोलती बंद है, तुम्हारे तमाम असबाब वसाइल खत्म हो चुके हैं। उसके बाद भी आग बंद होने को तैयार नहीं है। किसी ने कहा था सोशल मीडिया में ये चल रहा था कि पूरा अमेरिका दो ही तबाहियों से गिरफ्तार है, पूरा मुल्क दो तबाहियों से गिरफ्तार है, एक हिस्सा बर्फ में, दूसरा आग में। ये दोनों जो है वो ले डूबे। तो यही हाल अल्लाह के यहाँ भी है। जहन्नम में दो अजाब है, जहन्नम में दो अजाब हैं, एक ठंडा अजाब है, एक गर्म अजाब है, और दोनों हम झेलने की ताकत नहीं रखते, दोनों झेलने की हम ताकत नहीं रखते। अल्लाह ताला का जब अजाब होगा, हम जहन्नम के अजाब को हल्का ना, दुनिया के आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके करीब खड़े होते हैं तो आग की तपिश महसूस होती है, हरारत महसूस होती है। अगर कहीं पर आग जल जाए तो न जाने कितने बेचारे झुलस जाते हैं उससे। जहन्नम की आग का क्या तस्वुर आप कर सकेंगे, जहन्नम की आग का क्या मुआवजा आप कर सकेंगे दुनिया की आग से? 70 गुना ज्यादा है वो, 70 गुना ज्यादा। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्न शिद्दतल हर्री मिन फही जहन्नम, कि ये जो गर्मी के दिनों में या मौके मौके से जो गर्मियां होती हैं और जो गर्मी में सख्ती पैदा होती है, ये जहन्नम के सांस छोड़ने की वजह से है। जहन्नम सांस छोड़ती है तो हमारे दरमियान में तपिश का मुजाहरा होता है, हम फिर वो परेशान हो जाते हैं। कोई एसी का सहारा पकड़ रहा है, कोई बार बार दिन में नहा रहा है, कोई जो है कपड़े पे कपड़ा बदलता चला जा रहा है, कोई ठंडी में ही रहना गवारा कर रहा है, कोई काम पर फिर जाता ही नहीं है। सुबह काम कर लिया, निपटा लिया, दोपहर में भाई गर्मी है मैं जाऊंगा नहीं। सिर्फ जहन्नम ने अपनी एक ताकत का मुजाहरा किया कि सांस छोड़ दिया तो हाल ये हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो है गर्मी छा गई। कुरान पाक, हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि फअब्रिदूहा बिस्सलात, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम जो है नमाज के जरिए से उस आग को ठंडा करो। हदीस पाक में कि वो गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि दुआओं के जरिए से, नमाज के जरिए से तुम जो है उस आग को ठंडा करने की कोशिश करो। जहन्नम में ठंडे अजाब भी हैं, गर्म अजाब भी है। सबसे मुख्तसर छोटा अजाब ये है जहन्नमियों का जहन्नम में कि आग की जूती पहनाई जाएगी, आग की जूती पैर में पहनाई जाएगी। लोहा भी होगा, आग भी होगा, न जाने क्या क्या होगा उसमें हमें मालूम नहीं है। हदीस पाक के जो अल्फाज है वो ये आप तस्वुर कर लें कैसा खतरनाक तस्वुर होगा। आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, उस जूती की तपिश और गर्माहट से, उस आग की तपिश और गर्माहट का हाल ये होगा कि उसका दिमाग खोलेगा, उसका दिमाग खोलेगा। आप अंदाजा लगाएं किस कदर अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको जहन्नम के अजाब से बचाए। बड़ा दर्दनाक अजाब होगा, आदमी रोता होगा, बिलखता होगा, गिड़गिड़ाता होगा, कोई सुनने वाला नहीं है वहां। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम शअनुन युगनी यौम यफिरुल मर्उ मिन साहिबतिही व अखीही व उम्मिही व अबीही। उस दिन तो हाल ये होगा, नफ्सा नफ्सी का हाल होगा। मैदान हश्र में जो दुश्वारियां मैदान हश्र में आएंगी उसका हाल ये है कि उस दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। सिर्फ मैदान हश्र की बात कर रहा हूं। तो जब जहन्नम में पहुंच जाएंगे तो क्या हाल होगा। बड़े दर्दनाक मामलात होंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अच्छे काम करें और अल्लाह तबारक तआला को राजी करने वाले काम करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचाए। वक्त ज्यादा हो गया, बुराइयों से बचाए और हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हम जहन्नम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम अल्लाह के
कुदरत उसके तकाजे को पूरा करने की कोशिश करें। यकीनन अल्लाह ताला हमसे राजी होगा, और अगर अल्लाह ताला हमसे राजी हो गया तो इंशाअल्लाह हमारे थोड़े से अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा और हम सबको जन्नत का मुजदा सुना दिया जाएगा इंशाअल्लाह। कुरान गुफ्तगू जो भी खता हुई पढ़ मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं, सुन्नत अदा फरमा लें।